हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, दिसंबर में एमपीपीएससी सेट का एग्ज़ाम है और नेट का भी एग्ज़ाम संभवतः दिसंबर में होगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेट का भी फॉर्म भरा होगा, नेट का भी फॉर्म भरा होगा और अच्छी खासी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण थिंकर्स होते हैं और इन थिंकर्स से लोग डरते भी हैं कि अरे इसको कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या-क्या पढ़ें, कैसे एग्ज़ाम में आएगा। इन सब को देखते हुए हमने ही इन अ, थिंकर्स के लिए जो यूनिट फर्स्ट में दिए हुए हैं, क्रम से सभी का वीडियोज़ बनाने की कोशिश की है हमने और अभी काफ़ी हद तक 8 थिंकर शायद हो चुके हैं। अभी अब तक आपने नहीं देखे होंगे तो आप देखें। किसी भी थिंकर्स में उनकी मुख्य अवधारणाएँ और उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके साथ-साथ जो उनकी किताबें हैं, इन पर क्वेश्चंस 99% ऐसे ही बनते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण है हमने करने का प्रयास किया है और आप यदि अभी तक नहीं देखा हो तो आप उनको पीछे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात हमने एक प्रयास किया है कि अब जो थिंकर्स का वीडियो बनाएँगे उस थिंकर्स के से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण करीब-करीब 10-12 जो भी एमसीक्यूज़ होंगे वो नेक्स्ट डे हम पब्लिश करेंगे। तो अपने आप को जज कर सकते हो, पहला। दूसरा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो देख सकते हो और यदि कोई भी ऐसा भाग रह गया है कि हाँ, इस थ्योरी से पढ़ा है और ये चीज़ छूट रही है, तो आप उसको भी उससे कवर कर सकते हो। तो जैसे कल हमने पार्सन्स को डाला था तो आज हम पार्सन से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज़ डालेंगे। जिससे क्या होगा, आप अपने आप को जज भी कर पाएँगे, समझ पाएँगे और यदि कुछ डाउट हो आपको किसी प्रकार का तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं हमें, ठीक है? हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चंस जो भी हैं उसके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या है सबसे पहले में आते हैं। पार्सन्स किस सिद्धांत के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं? प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन सुनने के बाद 4 विकल्प हम पढ़ें और उन विकल्पों में से आप ये इस बात का जज करने की कोशिश करें कि ये हमसे बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद आंसर देखें। तो आपको ये लगेगा कि अरे हाँ, हमारी तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है या कितनी बढ़िया और करने की आवश्यकता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पार्सन्स किस सिद्धांत के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, संरचनात्मक क्रियात्मकता सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। यदि आप लोग सोच पा रहे हो मन में तो क्या होगा आंसर? चलिए हम लोग आंसर बताते हैं इसका। इसका आंसर है संरचनात्मक क्रियात्मकता सिद्धांत। यदि आप कल के वीडियो में आपने देखा होगा या पहले भी कभी पढ़ा होगा तो इस बात को आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पार्सन्स के अनुसार समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन कौन से 4 प्रमुख कार्य होते हैं? ठीक है, कौन-कौन से होते हैं? देखिए, इसमें जो विकल्प दिए हैं उन विकल्प को पहले सुनिए और फिर प्रयास कीजिए कि कौन-सा सही होगा। पहला है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, प्रतिरक्षा, इसका सेट। दूसरा सेट है आपका अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, समन। तीसरा सेट है आपका अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, समाज के मूल्यों और मान्यताओं को बनाए रखना और लास्ट का विकल्प है एकीकरण, अनुकूलन, समाजीकरण, नियंत्रण। क्या होगा? बहुत अच्छे से बताया था हमने कल। आप ध्यान दीजिए, यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए, इसका सी है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, समाज के मूल्य और मान्यताओं को बनाए रखना। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल भी हमने जोर दिया था, आज भी हम कहते हैं। एजीआईएल मॉडल किसके द्वारा समाज के कार्यात्मक पहलुओं को समझने के लिए विकसित किया गया था? एजीआई मॉडल किसने दिया? इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से याद कर कर लें और उसमें कहा था हमने जोर देके कि इस पार्सन्स का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई सिद्धांत है तो ये है। कौन-कौन से हैं 4 ऑप्शंस? जॉर्ज होम्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स और दुर्खीम। देखिए, आपको तो समझ में आ ही गया ना, पार्सन्स का ही एजीआईएल है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
पार्सन्स के AGIL मॉडल में एल का मतलब क्या होगा? ये क्वेश्चन तब बनेगा जब AGIL को आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आपने AGIL का फुल फॉर्म भी पता होगा। अब देखो, AGIL सबको दिए लिखा हुआ है। एल से मतलब क्या होता है? 3 ऑप्शंस एल से दिए गए हैं, तो स्वाभाविक है एल से ही शुरू होगा। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए लेटेंसी, ये इसका आंसर है। बहुत इजी है, यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, आपने अच्छे से यदि थ्योरी पढ़ी है, आपने वीडियोस अच्छे से पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो ये इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार समाज की संरचना में कौन सा पहलू व्यक्तिगत कार्यवाही को सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्या है? पहला सामाजिक संस्कृति, दूसरा है आर्थिक संगठन, तीसरा तकनीकी नवाचार और राजनीतिक सत्ता। इसमें से क्या होगा? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कल हमने क्या बताया था। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक संस्कृति। बाकी 3 नहीं होंगे, क्योंकि समाज से संबंधित ही इन्होंने कार्य किया हुआ है। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। पार्सन्स ने किसे समाज की सबसे मौलिक इकाई माना है? देखिए, सबसे मौलिक ओरिजिनल जो यूनिट कौन सी मानी है पार्सन्स ने? उन्होंने माना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्ग, समूह, व्यक्ति, संस्था। आपके अनुसार क्या होगा? मन में आप आंसर बताइए, या कमेंट्स में आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसका, देखिए आंसर क्या होगा? व्यक्ति। उन्होंने व्यक्ति को सबसे मूल इकाई माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। पार्सन्स के अनुसार समाज को बनाए रखने के लिए कौन सा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन कौन सा है? एक सरकार है, एक परिवार है, एक बाजार है, एक धर्म है। ध्यान होगा आपने, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कल हमने बताया था आपको। चलिए आंसर आते हैं। ठीक है, परिवार। ठीक है, जितने बार आप MCQs पढ़ेंगे ना, याद आपके दिमाग में वो चीज़ रच बस जाएगी, और एग्ज़ाम के समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे हाँ हाँ मैं तो पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पार्सन्स का संरचनात्मक क्रियात्मकता सिद्धांत किस अन्य सिद्धांत के विरोध में विकसित हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन किसी भी सिद्धांत हो, कोई भी थ्योरी हो, या कोई भी अन्य विकास हो, कहीं ना कहीं किसी के अगेंस्ट या एक नवाचार के आधार पर ही होता है। तो इसके 4 ऑप्शंस क्या हैं? संघर्ष सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। इन चारों में से क्या होगा? सोचिए। यस, नेक्स्ट है, इसी का आंसर क्या है? संघर्ष सिद्धांत। ओके, अब हम लोग आते हैं पार्सन्स के सामाजिक प्रणाली सिद्धांत के अनुसार समाज का क्या प्राथमिक उद्देश्य है? इनके अनुसार इन जो पार्सन्स हैं, पार्सन्स ने एक सिद्धांत दिया सामाजिक प्रणाली। उस सामाजिक प्रणाली के अनुसार क्या है समाज का प्राथमिक उद्देश्य? क्या है? विकास, स्थायित्व, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता। देखिए, सभी एक बार जब आप MCQs कर लेते हैं ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। पढ़ बहुत कुछ लेते हैं हम, लेकिन एग्ज़ाम के समय हमारे दिमाग में लगता है कन्फ्यूज़न बहुत हाई होती है। अरे ये क्वेश्चन कैसे आ गया? सिमिलर उसके आंसर रहेंगे, क्वेश्चन सिमिलर रहेगा, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन भी साथ में करते रहिए। आंसर क्या है? स्थायित्व। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। पार्सन्स के अनुसार व्यक्तियों और समाज के बीच संबंध किस आधार पर निर्मित होते हैं? किस आधार पर होते हैं? 4 ऑप्शंस दिए हैं, संघर्ष, सहयोग, सामाजिक नियम और व्यक्तिगत स्वार्थ। अब ये पार्सन्स के अनुसार क्या है? उसका आंसर देखिए क्या है? सामाजिक नियम। ठीक है, ये सामाजिक नियम 3 नंबर है। ठीक है, ये पूरे 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। आप प्रयास करिएगा इन 10 क्वेश्चंस को एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, और हम जो भी थिंकर्स पढ़ाएंगे प्रयास करेंगे कि उसके MCQs हम नेक्स्ट डे आपको देने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।